और 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का। वो 5 बड़ी खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स एक एक कर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात यूएई की कर लेते हैं, जहां पर मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। ये 5 बड़ी खबरें जिस तरह से हमने आपको बताया आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले बात यूएई की, क्योंकि यूएई में मोदी की गूंज है। हिंदू मंदिर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसके बाद सीधे कतर के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चौथी बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है, जिनका दिल्ली कूच का ऐलान अभी भी किया जा रहा है जिनकी तरफ से, और लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बीते दिन भी जिस तरीके से जो हालात बने वो हालात दोबारा से ना बन पाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती बरत रहा है और सख्त नजर रखे हुआ है। बाकायदा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से हिंसा होती है वो कई तरह के सवाल भी यहां पर खड़े करती है। और इस बीच किसानों की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि आज वो एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। बीते दिन भी उन्होंने यही ऐलान किया था और 10 बजे का समय तय किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया हालात बेकाबू होते गए। जब किसानों ने आगे बढ़ने की ठानी और उसके बाद जो हिंसा हुई, जिस तरीके से पथराव हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो पूरे देश ने देखी। इस वक्त आपको एक और बड़ी अपडेट ये बता दें कि आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। दिल्ली बॉर्डर पर इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो चाक चौबंद बंदोबस्त कर लिए गए हैं, खास तौर पर शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर ही पुलिस और किसानों में भिड़ंत हुई थी। इस भिड़ंत की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स तोड़ दिए गए प्रदर्शनकारियों की तरफ से। यहां तक कि खेतों से छिप कर प्रदर्शनकारी निकल कर आ रहे थे और वहां से लगातार जो पत्थरबाजी है वो प्रशासन पर की जा रही थी, पुलिस पर की जा रही थी, जिसके बाद मजबूरी में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। और जिस तरीके से सख्ती प्रशासन बरतता हुआ नजर आया, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बीते दिन देखने को मिली। इस बीच लगातार बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं बॉर्डर पर। इस तरह के हालात जो बीते दिन देखे गए वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पर सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि आखिर किसानों को भड़का कौन रहा है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर न सिर्फ दिन में बल्कि देर रात भी बवाल हुआ। प्रदर्शनकारी किसानों ने हंगामा किया, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। देर रात भी शंभू बॉर्डर पर हंगामा होता है, दिन भर हंगामा जारी रहता है। उसके बाद रात को एक बार फिर से यही हंगामा शुरू हो जाता है, जमकर बवाल होता है। प्रदर्शनकारी किसान हंगामा करना शुरू कर देते हैं और मजबूरी में पुलिस को एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से किया जाता है। फिलहाल देखिए ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान जो बीते दिन और उसके बाद फिर आज के दिन जो ऐलान किया गया है। बीते दिन जिस तरीके से ऐलान किया गया उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो तो हमने आपको दिखाई ही। अब आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन इसको देखते हुए प्रशासन पहले से और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है, क्योंकि जो तस्वीर बीते दिन सामने आती है, जो सिचुएशन क्रिएट होती है, वो सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि आंदोलन के नाम पर किसी भी तरह की अराजकता हो या फिर उपद्रवी किसानों का फायदा उठाए और इस भीड़ में शामिल होकर माहौल खराब करने की कोशिश करे। यही एक बड़ी वजह है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, ट्रिपल लेयरिंग सिक्योरिटी है और तस्वीरें हम आपको लगातार आपके सामने आपके रख रहे हैं। तो जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। किसान आंदोलन के चलते मंगलवार को प्रदर्शन, झड़प और महाजाम देखने को मिला। अब आज एक बार फिर किसान दिल्ली कूच के लिए कमर कस रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल के जवान भी डटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। एमएसपी गारंटी को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। 2 साल पहले 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान आज एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं।
सरकार वार्ता के जरिए समाधान ढूंढने की तैयारी में है, तो वहीं किसान सभी फसलों पर गारंटी वाला दाम चाहते हैं। मंगलवार को दिन भर चली जद्दोजहद के बाद किसानों ने रात में शंभू बॉर्डर पर डेरा डालने का फैसला किया। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है। यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं। स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए, अभी बात करेंगे और सुबह फिर अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। इससे पहले मंगलवार को दिन भर आंदोलनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बवाल देखने को मिला। सिंघू से लेकर टिकरी और गाजीपुर से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां किसानों का आंदोलन एक बार फिर हिंसक रूप अख्तियार करता नजर आया। हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार टीयर गैस शेल जो है फायर किए जा रहे हैं। हम तस्वीर दिखाते हैं कि अब किसानों ने बैरिकेड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं और बैरिकेड्स वहां से हटा दिए गए हैं और आगे की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। जो दिल्ली की कॉल थी कि दिल्ली कूच की कॉल थी, वो कॉल अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर हवा में जो धुआं देख रहे हैं आप, वो धुआं ये है कि टीयर गैस शेल लगातार उस तरफ से जो फायर किए जा रहे हैं। अब जरा किसानों की वो 12 मांगे समझ लीजिए, जिसे लेकर किसान आज एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। किसानों की पहली मांग है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने। किसानों मजदूरों की कर्ज माफी योजना लागू की जाए। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय मिले। विश्व व्यापार संगठन से हटें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगे। किसानों खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। सालाना 200 दिन का रोजगार, मनरेगा के तहत 700 रुपए की दैनिक मजदूरी दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक, खाद बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगे। मिर्च, हल्दी समेत बाकी मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। आदिवासियों की जमीन खरीद पर रोक, जल जंगल जमीन पर मूलवासियों का अधिकार बरकरार रहे। किसानों की मांगों पर सरकार संवेदनशील दिखाई दे रही है। हालांकि रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में कृषि मंत्री ने आंदोलन के नाम पर उपद्रव को देखते हुए इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। ऐसी सूचना भी मिल रही है कि कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो रहा है जिससे कि इस तरह की घटना घटे और किसान बदनाम हो। मैं किसानों से यह आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को से बचे और ये जो मामला किसी जनसामान्य को बगैर किसी तरह का नुकसान पहुंचे, बगैर बाधित किए हम समाधान का रास्ता ढूंढें और इसके लिए हम तैयार हैं। दरअसल पंजाब के किसान मंगलवार को दिल्ली चलो मार्च के लिए निकले थे। अन्नदाता के इस आह्वान के बाद दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मल्टी बैरिकेडिंग में से 2 बैरिकेड को भी तोड़ दिया। नदी के किनारे लगे रेलिंग को भी किसानों ने तोड़कर पानी में फेंक दिया। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर उपद्रव की ऐसी तस्वीरें आईं, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो ये कोई जंग का मैदान हो। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने की बजाय पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। पथराव में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। खबर है कि इस दौरान करीब 2 दर्जन पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। उधर एहतियातन हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब तक पुलिस किसानों को पंजाब की सीमा में ही रोकने में सफल ही है, लेकिन हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के सभी बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारी किसान भी एमएसपी की गारंटी लिए बगैर वापस लौटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।